हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास है एक पाम ट्री लीफ जो एकदम ड्राई है और ये मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप ही पेड़ से गिरा हुआ पड़ा था तो मुझे मिल गया और देखने में ये वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। नेचर की हर चीज़ ही अनोखी है, निराली है। हम जब भी देखते हैं ना कि इतने सुंदर रंग, इतने सुंदर शेड्स भगवान ने बनाए हैं और वो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा और क्रिएटिव करते हैं और थोड़ी अपनी कलाकारी से मैं इसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हूँ और आप सब देखते चलिए कि मेरे साथ ये बन के कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि बनने के बाद ये बहुत ही प्रिटी लगने वाला है। एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि आप कुछ ऐसा करो, कुछ डिफरेंट करो तो बहुत अच्छा लगता है और क्रिएटिविटी तो हर किसी के अंदर है तो वो अपने हिसाब से हर कोई करता ही रहता है। सबका अपना-अपना तरीका है। मैंने सोचा क्योंकि इस जो ट्री का लीफ है, ये जो पाम ट्री का लीफ है, इसका शेप बहुत ही अच्छा है। नेचुरली ये लग रहा है कि एक ट्रे, एक प्लैटर के जैसा दिख रहा है। तो इसको हम ऐसे एज़ अ प्लैटर की तरह घर में डेकोरेट कर सकते हैं, किसी वास में लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बनता है और इसको क्योंकि मैं बहुत सारे कलर्स इसमें फ़िल करने वाली हूँ। थोड़ा-सा इसका टेक्सचर डिफरेंट है क्योंकि पाम है, उसके ऊपर लाइन्स हैं। तो ब्रश से जो स्मूथनेस आनी चाहिए वो नहीं आने वाली है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि ये बन के सुंदर लगे और आपके साथ ही साथ करती चलती हूँ, आप सभी देखते चलिए। अ, जो स्प्रिंग सीज़न होता है ना उसकी बहुत ही ख़ास बात होती है क्योंकि वैसे भी ये सीज़न मुझे बहुत पसंद है और इस टाइम में ऐसा लगता है कि जो पूरा हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। सब तरफ एक अलग ही ब्यूटी दिखती है। अगर आप पेड़ से जो पत्ते टूट के गिर रहे हैं, उनको देखेंगे ना, तो उनमें भी बहुत ही खूबसूरती दिखती है कि वो ड्राई पत्ते, उनके कलर्स कितने अच्छे हो जाते हैं एंड जो वेदर है, वो भी चेंज हो जाता है थोड़ा-सा। उसके अलावा जो हमारे नए-नए पत्ते आते हैं, वो जो उनके कलर्स होते हैं, मीन्स जब आप उनको करीब से देखो, तो वो बहुत ही प्रिटी लगते हैं। मोस्टली मैं मेरे सामने एक पीपल ट्री है जिस पे कि पूरे साल एकदम हरे घने पत्ते होते हैं और फॉल सीजन में सडन ही पूरा ट्री खाली हो जाता है। मीन्स कभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि एक भी पत्ता नहीं रहता पेड़ पे एंड सडन ही उसमें बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं एंड उनका जो कलर्स होता है, जो पत्ते पीपल ट्री के पत्ते, वो ऐसे पिंकिश भी नहीं बोल सकते उनको, पिंक ऑरेंज ऐसा कुछ कलर का मिक्सचर होता है और वो बहुत प्रिटी लगते हैं, वो छोटे-छोटे से टाइनी-टाइनी से पत्ते और ऐसा लगता है बहुत कुछ कह रहे हैं। पीपल की एक और ख़ास बात बताती हूँ कि जब ये पीपल के पत्ते हवा चलती है ना तो उनमें एक अलग-सी आवाज़ होती है। कभी आप ध्यान से सुनना, ऐसा लगता है कोई म्यूज़िक बज रहा हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पीपल के बारे में ये है कि पीपल 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो ये तो ख़ैर पीपल की बात हुई, जब हम पीपल पे चले गए तो पीपल की बात करने लगे। वैसे बसंत ऋतु को फूलों का गुच्छा बोलते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स। तो बसंत ऋतु का मतलब ही है फूलों और खुशियों का समय। तो इस टाइम हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स की भी स्टार्टिंग, मतलब फेस्टिवल भी इस सीज़न में होते हैं। होली भी होती है, जो फेस्टिवल ऑफ कलर्स है और नेचर में भी बहुत सारा कलर्स ऐसा होता है। मीन्स वाइब्रेंट हो जाता है पूरा नेचर और एक अलग तरह की एनर्जी देता है हमें। एंड यहाँ पे मैं अलग-अलग कलर्स ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने पिंक एंड ब्लू ट्राई किया है, वो इतना एनहांस नहीं हो रहा है। व्हाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर मैं व्हाइट के साथ ही अलग-अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन करती हूँ एंड आप अपने मन से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हम इन पे कोट्स भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो डिज़ाइन बनाती हूँ क्योंकि मैं अक्सर हर जगह कोट्स लिखती हूँ, चाहे वो फ्रिज मैग्नेट हो, चाहे कोई वॉल डेकोर की चीज़ हो, कोई किचन डेकोर की चीज़ हो, तो जनरली होता है कि मैं वो कोट्स लिखना पसंद करती हूँ, लेकिन कभी-कभी ड्राइंग भी अच्छी लगती है। तो आप जो चाहिए वो इस पे ड्रॉ कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से।
और ये लीफ एक अलग टाइप का वाइब्रेशन दे रहा है, एक अलग पॉज़िटिविटी दे रहा है। अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात जो शेयर करती हूँ मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं जब भी ऐसे आप लोगों को बोला कि मैं पढ़ती रहती हूँ चीज़ें और थोड़ा-थोड़ा ज्ञान कहीं न कहीं से जहाँ से मिलता है वहाँ से इकट्ठा करती हूँ और आप सभी के साथ शेयर करना भी अच्छा लगता है। तो एक जब भी मैं पढ़ रही थी अबाउट बसंत ऋतु स्प्रिंग सीज़न तो मैंने पढ़ा कि पौराणिक कथाओं में बसंत को कामदेव का पुत्र माना गया है। कवि देव बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव के घर पुत्र प्राप्त का समाचार पाते ही संपूर्ण जो हमारा प्रकृति है वो खुशियों से झूम उठी और स्वयं के सौंदर्य को सजा लेती है। तो जैसे कि कामदेव मतलब खूबसूरती के देवता हैं और सौंदर्य के देवता हैं, तो जब भी उनके घर पुत्र की प्राप्ति हुई तो प्रकृति ने भी अपने को वैसे ही सौंदर्य से पूरा क्या बोलते हैं भर लिया। खूबसूरत हो गई पृथ्वी। तो जब भी मुझे किसी जब मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना तो अच्छा लगता है कि मैं आप सभी के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। क्योंकि हम जनरली बसंत ऋतु के बारे में जानते हैं कि बसंत पंचमी मनाई जाती है, महाशिवरात्रि का त्योहार आता है एंड होली आती है। तो और सारे के सारे जो एनवायरनमेंट है उसमें नए-नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। तो जनरली जो पौराणिक कथाएँ हैं वो हमें नहीं पता होती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं जो हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं और उसको वो जानने से हमारी नॉलेज थोड़ी-सी बढ़ जाती है, तो पता होना चाहिए। अ, और जैसे कि सभी को पता होता है कि बच्चों से अगर पूछा जाए तो बच्चे तो फिर वही समर, विंटर एंड रेनी सीज़न ही बताएँगे, उनको तो 3 ही सीज़न पता होती है। लेकिन जो हमारा इंडिया है, हमारे यहाँ पे 6 सीज़न होते हैं, स्प्रिंग, समर, फिर मानसून होता है, ऑटम, विंटर एंड प्री विंटर। तो ऐसे करके हमारे यहाँ जो अलग-अलग सीज़न हैं, उनके साथ-साथ यहाँ पे नेचर में भी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं क्योंकि अलग-अलग टाइप की जो खेती होती है, फसलें बोई जाती हैं, वो डिफरेंट होती हैं और यहाँ जो ख़ास बात है स्प्रिंग सीज़न की, तो उसमें सब कुछ नया-नया ही होता है। बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं, वो एनवायरनमेंट में भी होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। तो भारत में जो वसंत ऋतु का स्वागत होता है, वो वसंत राग म्यूज़िक के क्षेत्र में भी बहुत इम्पोर्टेंट है सब चीज़ें। पढ़ूँगी किसी दिन, थोड़ा-थोड़ा है नॉलेज लेकिन डिटेल नॉलेज तो इतना नहीं होगा क्योंकि जब भी हम उस फ़ील्ड के महारथी नहीं होते तो हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है, थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होती है और मुझे लगता है कि हर इंसान को थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे डिटेल्स की बात आती है ना, वो डिटेल्स मुझे नहीं पता है और अगर डिटेल्स मिलती है, तो अच्छा लगता है सुनना और जानना। सबसे जो म मीन्स जो चीज़ें हमें जो पसंद है ना, वो तो मैंने बताई ही नहीं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर किसी को वो चीज़ पसंद होगी। मैंगो मैंगो को सॉरी मैंगो के बारे में तो आपको बताया ही नहीं। तो जब भी बसंत ऋतु आती है, तो आम के पेड़ों में तो बहुत सारी बौर लग जाती है और चाहे कच्चे आम हो मीन्स कच्ची कैरी हो या पके हुए आम हो, वो किसे नहीं पसंद होगा। तो वो भी हमारे बसंत ऋतु में ही होती है एंड कोयल की बोली। तो जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल कू-कू करने लगती है, आम में बौर हो जाते हैं और भी बहुत कुछ मतलब वो बोलते हैं ना कि वाइब्स ही अलग होते हैं इस वेदर के। इस टाइम वेदर जो है वो ठंडी से गर्मी की तरफ जाता है। अभी तो बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वज़ह से गर्मी बढ़ गई है बट मीन्स जब भी बसंत ऋतु आता है तो भी इस टाइम पे गर्मी बहुत है, हमारे पास तो बहुत है, बाकी जगह का मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये तो ख़ैर क्लाइमेट चेंज है, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग का असर है। लेकिन फिर भी ये जो वेदर है ये अच्छा लगता है और एक डिफरेंट वाइब्स के साथ मूड को भी वो डिफरेंट कर देता है। और ये जो टाइम होता है ये पुनर्जन्म और प्राकृतिक दुनिया का नवीनीकरण का समय है मतलब नेचर में सब कुछ नया-नया हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि
पूरी दुल्हन के जैसे धरती सज गई है। तो कवियों ने तो बहुत कुछ लिखा है और जो लिखा है मीन्स बहुत ही सही लिखा है ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ हमारे आस-पास ही नहीं, जब भी ये सीज़न आता है ना, स्प्रिंग सीज़न आता है, तो ओवरऑल हर जगह का मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है, नेचर खूबसूरत हो जाती है, जो हमारी प्रकृति है वो खूबसूरत हो जाती है और उसकी वजह से जो हमारा प्रकृति का बोलेंगे या जो हमारे एनवायरनमेंट का जो पॉज़िटिविटी जो चेंज आता है, वो हमारी लाइफ़ पे भी बहुत असर डालता है। क्योंकि जब आप ऐसे घर से निकलो और कुछ ऐसे ट्रीज़ दिख जाएँ या ऐसे छोटे-छोटे पेड़ दिख जाएँ जिन पे नए-नए पत्ते आ रहे हों, सुंदर-सुंदर फूल आ रहे हों, क्योंकि इस टाइम आप देखेंगे ना हर तरह के फ्लावर्स खिलते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उससे भी मूड आपका चेंज हो जाता है। लेकिन हर सीज़न हमें कुछ न कुछ बताता है और कुछ न कुछ हमें समझा के, सिखा के जाता है कि हमें लाइफ़ को कैसे जीना है। क्योंकि एक टाइम के बाद हर किसी को जाना है और फिर से नई शुरुआत होनी है। तो जैसे प्रकृति का पुनर्जन्म होता है, वैसे हमारे विचारों का भी पुनर्जन्म होते रहना चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं कि कुछ सॉरी कुछ अलग बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे बात करते-करते होता है ना शायद आप लोग के मन में भी होता ही होगा ऐसे हम सभी के मन में होता है, कि हाँ, हमें भी अपनी लाइफ़ में चेंज लाना चाहिए और जो पुरानी चीज़ें हैं, कहाँ पे उनको छोड़ना है, कहाँ पे उनको आगे लेके बढ़ना है, वो सब हमको सोच के, समझ के आगे करना चाहिए। तो थोड़ी-सी बसंत ऋतु के बारे में कुछ ख़ास बातें कि बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है, लेकिन वो तानाशाह नहीं है। उसे अपनी शान बघारना नहीं आता है। उसे शायद यह पता भी नहीं है कि वह ऋतुओं का राजा है या वो इतना महान है। वो राजा भी है और फ़कीर भी है। वो साधु की झोली भी है और वनिताओं का श्रृंगार भी है। वह एक साथ केसर, चंदन, केतकी और गुलाब है। वो कोमल धूप है और स्वच्छ चाँदनी भी है। बसंत एक साथ मधु, शर्करा, घृत और निर्मल जल है। वो हल्का-सा स्पर्श देकर निहाल कर देता है। वह अपनी सुगंध में सबको क्या बोलते हैं, उसकी जो सुगंध है ना, तो वह अपने साथ सुगंध भर के लाता है और सब तरफ बिखेर देता है, सबके अंदर बिखेर देता है। अमीर और अमीरी नहीं देखता, गरीब और गरीबी नहीं देखता। अ, सब पर बराबरी से अपना खजाना लुटाता है और अदृश्य हो जाता है। बसंत की सुकुमारता और उसके बड़े ही खूबसूरत अंदाज पर न्योछावर होने के लिए बच्चों से लेके बड़े तक समान रूप से सब खुश होते हैं। किसी में कम और किसी में ज़्यादा ये नहीं रहती है। सभी अपने अंदर इसको उतरने देते हैं और सभी चाहते हैं कि इस सीज़न को अच्छे से वो एन्जॉय करें और जैसे होता है ना कि प्रकृति में एक झनकार आती है, एक मधुरता आती है। जैसे माता जब सरस्वती की पूजा होती है, तो सब कुछ निर्मल पावन हो जाता है, तो वैसा ही है शायद बसंत ऋतु और बहुत कुछ ऐसे शायद बहुत कुछ बोल गई। मेरा फ़ेवरेट और मैं जगह-जगह से पत्ते उठाते हुए लेकर आती हूँ। अलग-अलग टाइप की चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। मेरी पसंद की चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। अ, कहीं पे गुलाब मिल जाते हैं सूखे हुए, झड़ते हुए, कहीं पे मुझे मोगरे भी दिख जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे प्रकृति देती है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको नए रूप में आप लोग को जैसा कि बसंत है और सब कुछ चेंज हो जाता है, तो मैं भी कुछ कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-सा उसको चेंज करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये ट्रे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर ये भी अभी कोई बोल भी नहीं सकता कि ये वो पाम ट्री का सूखा हुआ पत्ता है। वैसे तो देखा जाए कि ये जो लीफ था, ये सूख के भी अगर नेचर में मिल जाएगा, तो भी ये नेचर की जो बोलते हैं कि खाद बन जाता है, जो नेचुरल सॉइल की कंडीशंस होती हैं, उसके लिए अच्छे होते हैं सूखे हुए पत्ते अगर मिलते हैं तो नेचर में, तो वो अलग चीज़ है।
लेकिन अगर हम नेचर को हार्म किए बिना कुछ अच्छा करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनको इको फ्रेंडली बनाने को बोला जाता है, तो ऐसी चीज़ें बच्चे बना सकते हैं। एक पाम ट्री का जो लीफ होता है, वो कभी खराब नहीं होता है, आप इसको बरसों रख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं खराब होगा। इसके लिए मैंने पेंट जो यूज़ किया है वो है एक्रेलिक कलर, और उसको आप वॉश भी करेंगे तो ये पेंट नहीं जाएगा। हाँ, जब तक इस पत्ते को हम तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे इसको कुछ नहीं होने वाला है। जब तक चाहें तब तक रखिए, जिधर चाहें उधर डेकोरेट करिए। और बच्चों को इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो नेचर फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। अवॉइड करें बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक्स है या जो वेस्ट जो हमारे नेचर को हार्म पहुँचाते हैं। आई होप कि आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड शायद मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी। थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, बच्चों को जानना चाहिए, और कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ अच्छा सा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ अपनी वीडियो के ज़रिए। ये प्लेटर बहुत सुंदर लग रहा है, एंड मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा कि ये इतना अच्छा बन जाएगा, क्योंकि हम शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं उन चीज़ों को जो ऐसे वेस्ट में पड़ी रहती हैं। लेकिन कोशिश करिए कि कोई चीज़ अगर आप भी ऐसा कर सकें तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, जैसे कि मुझे अभी मिल रही है। और ये पेबल्स के साथ भी रखे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने जानबूझ के इसके ऊपर कोट्स नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैंने कोट्स लिख के रखे हैं। एकदम वाइब्रेंट और एकदम नया, जैसे बसंत ऋतु में हर कुछ नया-नया हो जाता है। तो जो उसने दिया मुझे, मैंने उसको ऐसा बना दिया।